अगले दिन फिर से अपना जो रिको है वो मसाकी के साथ कैफे में जाता है एंड अब उसके दिल में जो फीलिंग्स जगना शुरू हो चुकी है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सैमी के प्रति कहीं ना कहीं कुछ तो फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी है। जब वो कैफे में होते हैं तब वहाँ पे एक रोबोट आता है। वो इंसान की तरह नहीं होता, वो बहुत ही इनिशियल स्टेज का रोबोट होता है जब जापान ने रोबोट बनाना शुरू किए थे एंड उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। उसके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी सही नहीं होती, वो पूरी तरह से हिल रहा होता है एंड वो उसके सामने आके बैठता है। जो भी इंसान कह रहा है वो उसको बस इंटरप्रेट कर रहा होता है। उसे ये डिफरेंस, वो एडवांस नहीं होता, बहुत ही पुराना वर्जन होता है, इसलिए उसको बातें भी ढंग से समझ में नहीं आ रही होती। बट जो अपना मसाकी एंड रिको वो फिगर आउट कर लेते हैं कि इसको किसी ने तो मारा है, क्योंकि उसके पूरे जो बदन पे वो चोटें होती है एंड वो बहुत ही एकदम, अगर वो इंसान होता तो हम कह सकते हैं कि अपनी जो मौत है उससे कुछ ही सेकंड दूर है। बट वो रोबोट है इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, यानी कि उसकी बहुत ही हालत खराब है। अब वो किसने की वो उनको पता नहीं। तो जो रोबोट है वो इन दोनों से एज ए इंसान की तरह बात करना स्टार्ट करता है, बट उसकी वोकल कॉर्ड्स खराब है तो वो ढंग से बात नहीं कर पा रहा होता है। बट बातों बातों से इन दोनों को ये चीज़ तो ज़रूर पता चलती है कि एक्चुअल में ये जो रोबोट था वो किसी का गार्डियन था, यानी कि किसी बच्चे का ये एज ए देखभाल करता था। बट जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब उस बच्चे को इसकी अब ज़रूरत नहीं थी एंड इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट को उसको रिटर्न करने की जगह उसने इसकी ये हालत कर दी, यानी कि उसने इसको मारा, उसको तोड़ा, उसके जो पार्ट्स थे वो तोड़ने की कोशिश करी, प्लस इसकी जो मेमोरी कार्ड था, इसका जो स्टोरेज था उसको डिस्ट्रॉय किया ताकि इसको उसके बारे में कोई मेमोरीज ना रहे। बट उसे बस यही चीज़ याद होती है कि वो किसी का गार्डियन होता है एंड गाइज वो उस कैफे में अपना आखिरी दम छोड़ देता है, यानी कि वो वहाँ पे ख़राब हो जाता है। बट हम कह सकते हैं कि उसकी एक मौत हो जाती है वहाँ पे। इस इंसिडेंट से अपना जो रिको है उसके दिल पे कहीं ना कहीं घाव पड़ता है कि क्यों हम इंसान रोबोट्स को उनकी नज़रों से समझ नहीं रहे, बस उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड जब अपना फ़ायदा ख़त्म हुआ तब उनको छोड़ रहे। सोचो ना गाइस, अगर उस रोबोट्स के इंसान की तरह कहीं ना कहीं अगर एक इंसान होता तो हमें कितना बुरा लगता। बचपन से लेके बड़ा होने तक उस रोबोट ने उस बच्चे का ख्याल रखा, बट जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब उसने उसको फेंक दिया। उसने डिपार्टमेंट को वापस भी नहीं किया कि वो उसको रिस्टोर कर पाते, तो वो उसने उसको मारा एंड उसकी जो मेमोरी कार्ड थी उसको ख़राब कर दिया। इसको देख के यार मुझे भी बहुत बुरा लगा एंड यही तो इस मूवी का मकसद है कि हम रोबोट के पर्सपेक्टिव से सोचें एंड उनकी भी जो फीलिंग्स होती है उनको भी समझने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जो अपनी सैम है वो रिको के प्यार में गिरती ही जा रही है। वो देखती है कि रिको बहुत अपसेट है एंड उसको पता होता है कि रिको को बचपन से पियानो बजाना पसंद था, इसलिए वो उसके लिए पियानो भी सीख रही है। मतलब भाई ये प्यार नहीं, ये तो क्या है कि उस इंसान दुखी है उसको हंसाने के लिए हम वही चीज़ कर रहे हैं जो उसको पसंद है। गाइज मतलब इसके अंदर कितनी फीलिंग्स है, एक इंसान से भी ज़्यादा एक रोबोट के अंदर फीलिंग्स है। 2022 में ये पहली मूवी ऐसी है जो मेरे दिल को बहुत छू के जा रही है। बट जो अपना मसाकी है उसको रोबोट्स के प्रति ये फीलिंग्स नहीं होती, उसको उन रोबोट्स पे गुस्सा होता है कि वो बस एक काम की चीज़ है एंड उनको उसी के लिए यूज करना चाहिए। एंड अब जो रिको एंड मसाकी उनके बीच में एक लड़ाई झगड़ा होना शुरू होता है। मतलब वो एक दूसरे का सर नहीं फोड़ रहे बट वो एज अ बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहे, क्योंकि जो रिको है वो बात कर रहा है कि हमें रोबोट्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए एंड जो मसाकी है वो बोल रहा है कि उनके पास तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, क्यों उनको हम ऐसे ट्रीट करें, बस उनको काम के लिए यूज़ करो एंड छोड़ दो। एंड अब ये दोनों जो बेस्ट फ्रेंड है उनमें एक लड़ाई हो चुकी है। तो जो रिको है वो उसी कैफ़े में जाता है फिर से, जो अपने दिल में अब इतनी सारी चीज़ें उसके साथ चल रही है कि यार एक तरफ एक जो रोबोट है वो उस पर लाइन मार रही है, बस उस पर लाइन ही नहीं मार रही, वो उसको इम्प्रेस करने के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रही है। एंड जो उसका दोस्त है मसाकी वो उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसका दिमाग तो घूमेगा नहीं भाई, क्या करे। तो वो अपसेट होता है, उस कैफ़े में बैठा होता है क्योंकि उसके दिल में बहुत सारी चीजें चल रही है। एंड तभी उसको एक पियानो की धुन सुनाई देना शुरू होती है, वही गाने वही सिम्फनी जो कभी वो पुराने समय में कंपोज किया करता था, अपने पियानो पे बजाया करता था। तो वो जाके देखता है कि इसको कौन बजा रहा है एंड गाइस पता है कौन बजा रहा होता है, उसको बजा रही होती है अपनी सैमी, यानी कि उसने कल रात में पियानो सीख लिया एंड अब वो उसी के गाने बजा रही है उसको खुश करने के लिए। तो वो ऊपर से देखता है एंड अब उसके जो दिल में वो सारी फीलिंग्स मिक्सअप होना शुरू होती है, उसको पुराने फ्लैशबैक्स आना स्टार्ट होती है, उनकी जो याद है वो आना स्टार्ट होती है। एंड वो बोलता है हटाओ यार दुनिया को, कोई कुछ भी कहे, अगर इस लड़की को मेरे लिए फीलिंग्स है तो मुझे भी उस लड़के के लिए फीलिंग्स है। वो उस पियानो पे जाता है एंड कहीं ना कहीं पियानो से अपना जो प्यार है उसको एक्सप्रेस करता है। जो अपनी सैमी है वो कहीं ना कहीं
सुन लेती है इस चीज को एंड उसे भी कंफर्म होता है कि हाँ इसको भी मेरे लिए फीलिंग्स है। वो अपने पियानो से गाना बजा रहा होता है जिसकी वजह से वो उसको हिंट दे रहा होता है कि यस मुझे भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। वो अपने मुंह से नहीं बोलता बट उसका जो गाना है उसे सैमी समझ जाती है कि इसके दिल में मेरे प्रति क्या है एंड मेरी फीलिंग्स का भी ये रिस्पेक्ट करता है। तो गाइज अब आपको लग रहा होगा कि यार हैप्पी एंडिंग तो हो गई, क्या मूवी खत्म कर दे, बट रुको यार। तो गाइज जो जापान की पुलिस होती है उनको एक खबर लग चुकी होती है कि कोई एक ऐसा कैफे है जहाँ पे जो रोबोट्स है वो इंसान की तरह बिहेव करते हैं। तो वो उन्होंने एक मिशन डिसाइड किया होता है जिस मिशन के अकॉर्डिंग इन जो सारे रोबोट्स है वो उनको पकड़ा जाएगा एंड उनको जो है फिर से एज अ रीसेट करने को भेज दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने रोबोट्स से फाइट करने के लिए रोबोट्स ही लाए होते हैं कि एक ऐसे रोबोट्स है वो उनको जाके ढूंढे एंड उनकी लोकेशन एंड उनकी जो आईडी है वो उनको बता सके। एंड इस टीम के हेड कौन होते हैं पता है? अपने मसाकी के डैडी, यानी मसाकी के डैडी पुलिस में होते हैं एंड वही उस टीम को लीड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो मसाकी है उसके चाइल्डहुड स्टोरी के बारे में हमें बताया जाता है कि जो मसाकी है उसका भी एक रोबोट था जिससे वो बहुत प्यार करता था, बचपन में उसके साथ बातें करता था। बट अचानक एक दिन उसका जो रोबोट है वो उससे बात करना बंद कर दिया। एक्चुअली उसके डैड है उसने ऑर्डर दिया होता है कि तुम अभी से मेरे बेटे से कभी भी बात नहीं करोगे। बट यार जो मसाकी है वो 4 से 5 साल का होता है तो वो उसके दिल में एक नफरत भर चुकी होती है बचपन से कि जब मुझे बहुत ज़रूरत थी तब इस रोबोट ने मेरी हेल्प नहीं की। इसलिए वो रोबोट से काइंड ऑफ नफरत कर रहा होता है एंड वो अपने डैड को बताने ही जा रहा होता है कि ये एक ऐसा कैफ़े मुझे पता है कि जहाँ पे रोबोट्स इंसान की तरह बिहेव करता है। बट तभी उसको पता चलता है कि उसका जो रोबोट है वो कुछ समय से गायब है। तभी उसको रिको का फोन आता है कि तुम्हारा जो रोबोट है वो यहाँ पे आके हल्ला मचा रहा है एंड सबको कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ एंड इस कैफे को खाली कर जाओ। तो अपना जो मसाकी है वो वहाँ पे जाता है एंड उस पर गुस्सा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम घर चलो, तुम बचपन से तुम मेरी फिक्र नहीं करते तो अब इस कैफे को बंद करने के लिए क्यों जा रहे हो। तो रिको उससे पूछता है कि ये सब मामला क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में तो रोबोट्स के लिए नफरत थी तो तुम्हारे पास एक रोबोट कैसा है। फिर जो अपना मसाकी है वो उसको बोलता है कि बचपन से ये मेरे पास रोबोट था एंड जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बचपन में उसके डैड एंड मॉम का डिवोर्स हो चुका होता है एंड बस उसका एक ही दोस्त होता है बचपन में, ये रोबोट। बट ये रोबोट भी उसके डैड के ऑर्डर्स की वजह से उससे बात करना बंद करता है एंड इसलिए उसके दिल पे एक स्कार होता है बचपन से कि जो रोबोट्स है वो इंसान की केयर नहीं करते बट इंसान की ऑर्डर्स फॉलो करते हैं एंड उनके काम के लिए है। ये सब कॉन्वर्सेशन चल ही रहा होता है तभी जापान पुलिस का वहाँ पे वो रोबोट आता है एंड जो मसाकी का रोबोट है वो समझ जाता है कि ये जापान पुलिस का रोबोट है। बट तब तक जो अपना मसाकी ने इतनी सारी बातें करी है उससे कहीं ना कहीं इस रोबोट का दिल पिघल गया होता है। इसलिए वो सबको बताता है कि ये एक जापान पुलिस का रोबोट है जो इस कैफ़े को बंद करने के लिए यहाँ पे आया है। वो रोबोट को तो वहाँ से चला जाना पड़ता है बट जो अपना मसाकी है वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इतने सालों के बाद जो उसका रोबोट है उसने फाइनली बात करी। एंड वो उसी बीच में ये भी बोलता है कि बचपन से ही मैं तुम्हारी बहुत केयर करता था बट जो तुम्हारे डैड के ऑर्डर्स थे उसके वजह से मैं बात नहीं कर पाया। एंड जैसे ही वो जो पुलिस का रोबोट है वो वहाँ से चला जाता है वो अपना मसाकी का रोबोट है वो बात करना बंद कर देता है क्योंकि उसके डैड के ऑर्डर्स होते हैं। वो इसलिए उसने बात करी होती है कि रोबोट्स का एक रूल होता है कि हमेशा इंसानों के लिए प्रोटेक्ट करो, इसलिए मसाकी के रोबोट ने उस समय बात करी थी मसाकी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इस कॉन्वर्सेशन से अपने मसाकी को ये पता चलता है कि जो मेरा रोबोट था वो मेरी केयर करता था बचपन से, जब मैं रोता था तब उसको भी बुरा लगता था एंड उसकी भी फीलिंग्स हर्ट होती थी बट ये डैड के ऑर्डर्स की वजह से मुझसे बात नहीं करता था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, सिचुएशन की गलती थी एंड मैं इतने साल फालतू इस पे गुस्सा होके बैठा था। तो वो अपने रोबोट को वहाँ से लेके चला जाता है, बात बोलता है कि मैं जिंदगी में मैं तुम्हें भूलने पे मजबूर जरूर करूँगा एंड अब से हम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। एंड दूसरी तरफ रिको भी बोलता है कि सैमी के प्रति मेरे भी दिल में फीलिंग्स है एंड जो अपनी सैमी है वो छुप के इन बातों को सुन लेती है। तो गाइज यही थी आज की मूवी। ये काइंड ऑफ एक इमोशन से भरी पूरी मूवी थी जो आपके पर्सपेक्टिव को चेक करने के लिए थी। तो कमेंट पे मुझे ये चीज़ ज़रूर बता देना कि अगर आप इस समय में होते तो क्या आप रोबोट्स के फीलिंग्स की कदर करते या बस उनको एज अ टूल ही यूज करते। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ एंड एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।